नमस्कार साथियों, संविधान की अनुसूचियों के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। आज ये अनुसूचियों के ऊपर हमारा चौथा वीडियो है। तो चलिए देखते हैं संविधान की चौथी अनुसूची। सबसे पहले देखते हैं चौथी अनुसूची में किसके बारे में उल्लेख है। तो याद रखिएगा, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन के बारे में उल्लेख संविधान की चौथी अनुसूची में है। अब आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि संविधान की चौथी अनुसूची का संबंध संविधान के कौन से अनुच्छेद से है। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 4(1) और अनुच्छेद 82 का संबंध संविधान की चौथी अनुसूची से है। ये आपको पता रहना चाहिए। अब देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 4(1) में क्या लिखा है। देखिए, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां के विषय में विशेष उपबंध करता है। ये एज इट इज संविधान में लिखा हुआ है अनुच्छेद 4(1). अब चलते हैं अनुच्छेद 82 में क्या लिखा है। देखिए, अनुच्छेद 82 में लिखा है राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले राज्यों की परिषद में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में निहित प्रावधानों के अनुसार होगा। ये अनुच्छेद 82 में लिखा है। अब देखिए, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन तो होगा, लेकिन इसमें किसका किसका उल्लेख है। तो देखिए, इसमें है, देखिए, प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाने वाले राज्यसभा के सदस्यों की संख्या संविधान की चौथी अनुसूची द्वारा तय की गई है। ये आपको ध्यान रखना है कि चौथी अनुसूची में किसका किसका उल्लेख है। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाने वाले राज्यसभा के सदस्यों की संख्या संविधान की चौथी अनुसूची द्वारा तय की गई है। ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, इसका कुछ इतिहास देख लेते हैं राज्यसभा का। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 में केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। अब द्विसदनात्मक विधायिका कौन कौन सी थी। देखिए, पहला था निम्न सदन, या इसी को बोल सकते हैं केंद्रीय विधानसभा, और दूसरा है उच्च सदन, या इसको बोला जाता है राज्य परिषद। अब देखिए, इसमें आपसे क्या क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है कि इसका नाम परिवर्तन किया गया, इसका नाम बदलकर कब इसका नाम परिवर्तन किया गया, ये आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कब किया गया? 1954 में। देखिए, 1954 में क्या किया गया? 1954 में निम्न सदन या केंद्रीय विधानसभा को क्या कर दिया गया? नाम चेंज करके लोकसभा, और राज्य परिषद को नाम चेंज करके राज्य सभा कर दिया गया। राज्य परिषद का नाम चेंज करके राज्य सभा कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1954 में। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, हर बार ये ईयर पूछा जाता है कि राज्य परिषद का नाम चेंज करके राज्यसभा कब किया गया? तो 1954 में किया गया। ऐसे आप ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, राज्यसभा में अधिकतम सीट कितनी है? 250। लेकिन वर्तमान में, देखिए, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 245। और 5 सीट कहां चली गई है? पीओके में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए 5 सीट यहाँ पर ये है 5 सीट, और वर्तमान सीट है 245। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, सीटों का आवंटन किस किस तरह से 245 में निर्वाचित सदस्य के लिए कितनी सीट है? 233। और मनोनीत सदस्य के लिए मनोनीत सदस्य के लिए सीट कितनी है? 12। अब चलते हैं, देखिए, निर्वाचित सदस्य है। देखिए, यहाँ पर विधानमंडल या विधानसभा, देखिए यहाँ पर मैंने विधानमंडल को कट किया है। आपसे पेपर में यहाँ पर फंसा सकता है कि विधानमंडल के केवल निर्वाचित सदस्य द्वारा, तो यहाँ पर ये विधानमंडल शब्द जो है ये गलत होगा। यहाँ पर आएगा केवल विधानसभा। यहाँ पर विधानमंडल जब भी आएगा तो वो आपका गलत होगा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्यों द्वारा ये 233 सदस्य चुने जाते हैं। अब देखिए, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते, क्योंकि देखिए, विधानमंडल में विधानसभा भी आता है और विधान परिषद भी आता है, लेकिन यहाँ पर केवल विधानसभा के ही निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं।
अब चलते हैं, देखते हैं मनोनीत सदस्य। देखिए, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि मनोनयन का प्रावधान कौन से देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ये सब आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। और ये मनोनयन कौन करता है? तो ये मनोनयन करते हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा। राष्ट्रपति जी के द्वारा 4 आधार पर मनोनयन किया जाता है। 4 आधार पर आपको इन चारों आधार को याद रखना है और आपको 4 आधार को सीक्वेंस में याद रखना है, क्योंकि ऐसे ही संविधान में लिखा है। ये सीक्वेंस आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए, पहला सीक्वेंस है साहित्य के आधार पर, दूसरा सीक्वेंस है विज्ञान के आधार पर, तीसरा है कला के आधार पर और चौथा है समाज सेवा के आधार पर। आपको ये सीक्वेंस अच्छे से याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य है 233, उसको हम एक और तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, कैसे डिवाइड कर सकते हैं? देखिए, 28 राज्यों से कितनी सीट आती है? 225 सीट आती है। और 3 केंद्र शासित प्रदेश से कितनी सीट आती है? 8 सीट आती है। अब देखिए, आपको मैक्सिमम 3 राज्य ऐसे याद रखने हैं जिनके अधिकतम सीटें हैं। देखिए, तो यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश की कितनी सीट है? 31 सीट, जो सबसे अधिक है हमारे भारत देश में। उत्तर प्रदेश राज्य की 31 सीट सबसे अधिकतम राज्यसभा सीट वाला राज्य है। उसके बाद कौन सा है? महाराष्ट्र, 19 सीट। उसके बाद तमिलनाडु है, जिसकी सीट 18 सीट है। अब देखते हैं 3 केंद्र शासित प्रदेश है। वो 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर। अब देखेंगे कि इन्हीं 3 में ही क्यों राज्यसभा की सीटें चुनी जा रही हैं? क्योंकि इन तीनों के पास अपनी खुद की विधानसभा है। तो देखिए, दिल्ली से कितनी सीट है? 3 सीट है। और पौंडीचेरी से कितनी सीट है? 1 सीट है। और जम्मू कश्मीर से कितनी सीट है? 4 सीट है। तो ऐसे आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, राज्यसभा के एक सीट वाले कितने राज्य हैं? 8 राज्य है। अब आपको याद करने का तरीका बताता हूं। याद करने के तरीका में यहाँ पे आएगा, देखिए, पूर्वोत्तर राज्य के 7 सिस्टर्स आप याद रखिए। 7 सिस्टर्स में क्या आते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय और असम आता है। लेकिन याद रखिए, आप असम को हटा देंगे। 7 सिस्टर्स में असम को हटा देंगे, क्योंकि असम में कितनी सीट है? 7 सीट है। उसके बाद आता है सिक्किम और गोवा। ये 8 ऐसे राज्य हैं जिनकी राज्यसभा की सबसे मिनिमम सीट 1-1 सीट है। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है? केवल राज्यसभा का चुनाव और विधान परिषद का चुनाव खुले मतदान से होता है। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो राज्यसभा का चुनाव और विधान परिषद का चुनाव खुले मतदान से होता है। और एक चीज याद रखिए, राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और खुला मतदान से होता है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसको आगे और पढ़ेंगे, अभी ऐसे ही शॉर्ट में बता दे रहा हूं। अब चलते हैं, देखते हैं छत्तीसगढ़ की राज्यसभा की सीट कितनी है। ये एक नए टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, नए टाइप का क्वेश्चन क्या बन सकता है कि छत्तीसगढ़ की राज्यसभा की सीट 5 है और इसके समान राज्यसभा वाली सीट हरियाणा राज्य का है। ये आपसे पूछा जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि छत्तीसगढ़ की राज्यसभा सीट कितनी है? 5 है, लेकिन इसके समान राज्यसभा सीट वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा राज्य है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, और एक क्वेश्चन बन सकता है, छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीट कितनी है? 11 है, लेकिन इसके समान छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीट के समान राज्यसभा सीट कौन कौन से राज्य की है? तो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात। यानी ये बोलना चाह रहा है कि छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीट कितनी है? 11, लेकिन इसके समान मतलब 11 राज्यसभा सीट वाले राज्य कौन से होंगे? तो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात। तो इस तरह के आजकल नए क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।